आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार रहता है प्रश्नोत्तरी 50 का, तो मैं प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और प्रश्नोत्तरी 50 वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन श्रृंखला है। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए लक्ष्य पर काम करो साथियों। और अगर आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपका भविष्य सुंदर होगा। और इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रेम प्रपंच चोखे चौपदे काव्य कृतियों के रचनाकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई दोनों ही कृतियां क्रमशः प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी की, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 2 है, अंग्रेजी में स्वच्छतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा में दिखाई पड़ता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो अंग्रेजी के स्वच्छतावादी काव्य धारा का प्रभाव जो है वह हिंदी में छायावाद पे दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेत की छाया उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 4, भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो भारतेंदु जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक नुहूस है, गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई 1960 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक कौन है? तो महके आंगन चहके द्वार निबंध कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि दिवाली और होली कहानी के लेखक कौन है? तो दिवाली और होली कहानी इलाचंद्र जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक कौन है? तो पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक विजय देव नारायण शाही हैं। अगला प्रश्न है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? तो सुजान कुमार चित्रावली रचना का नायक है, उस्मान द्वारा लिखी गई 1613 ईस्वी रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखा गया सेनापति द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि जयसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान और शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कला काल की दृष्टि से उत्कृष्ट कहानी माना गया है? तो जवाब हो जाएगा उसने कहा था 1915 ईस्वी की यह कहानी है। अगला प्रश्न है कि काम मंडल से मंडित श्रेय इच्छा सर्ग का है परिणाम, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो बाण भट्ट की आत्मकथा सबसे पहले विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुई थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई 1937 ईस्वी की प्रकाशित एकांकी है। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कवि बिहारी की कविता में को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहने वाले पद्म सिंह शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र को किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखे गए
विस्तता की लहरें नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 23, प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा अमीना। अगला प्रश्न है कि अष्टयाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अष्टयाप के प्रमुख कवि नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रगतिवाद पुस्तक शिवदान सिंह चौहान और शिव कुमार मिश्र दोनों जी द्वारा लिखी गई है। शिवदान सिंह चौहान की पुस्तक 1946 ईस्वी, शिव कुमार की 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। संवाद तुमसे किसका काव्य संग्रह है? संवाद तुमसे किसका काव्य संग्रह है? तो यह विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के लेखक कौन है? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा जी के निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? तो जवाब हो जाएगा कामायनी। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका काव्यशास्त्री ग्रंथ के लेखक कौन है? भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका काव्यशास्त्री ग्रंथ डॉक्टर नगेन द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो झबरा कुत्ता प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पूस की रात कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन काल क्या है? तो अनामिका काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया 1923 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। और नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो नीलम देश की राजकन्या यह जैनेन द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, चारुचंद्र लेख उपन्यास के लेखक कौन है? तो चारुचंद्र लेख उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि वंदे वाणी विनायको निबंध के निबंधकार कौन है? तो वंदे वाणी विनायको निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि उचित वक्ता पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? तो उचित वक्ता पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली 1878 ईस्वी की प्रकाशित पत्रिका है, जिसके संपादक दुर्गा प्रसाद मिश्र थे। अगला प्रश्न है कि राग की लपटें किसकी आत्मकथा है? राग की लपटें किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? तो राग की लपटें आत्मकथा पुरुषोत्तम दास टंडन की है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? हिंदी में रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ रसिक प्रिया को माना जाता है, केशवदास की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत को किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया पल्लव जो है वह छायावाद का घोषणा पत्र कहलाता है। 1928 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो जवाब हो जाएगा शकुंत माथुर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा तथा जागरूक भाव का कवि कहा है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? तो जवाब हो जाएगा 26 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है कि हम सफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है? हम सफर मिलते रहे संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया संस्मरण है। 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? तो तमस उपन्यास सांप्रदायिक वैमनस्य भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? तो जालपा गबन उपन्यास की नायिका है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई प्रेम पथिक रचना को पहले
ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा नई कविता कहा जाता है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।